तो हम बात कर रहे थे डोप्स की और डोपिंग की। हमने ऑलरेडी बताया कि कुछ ड्रग्स हैं जिनको डोप्स के तौर पे बैन किया गया है, जैसे स्टिमुलेंट्स हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स। आइए आज हम करते हैं बीटा ब्लॉकर्स या बीटा 2 एजेंट्स। नॉर्मली एज पर द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स या फिजिशियन, बीटा 2 एजेंट्स और बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड टू ट्रीट द एस्थमा। ये जो दमे की बीमारी होती है, जहाँ हमारी सांस छोटी हो जाती है, ब्रीदिंग कम हो जाती है, दमे की बीमारी कहते हैं, उसमें ये दवाई लगाई जाती है। जैसे कोरेक्स को बेसिकली खांसी के लिए बनाया गया, तो हमने उसको नशे के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया, हमने उसके जो है ड्रग्स के तौर पे यूज़ कर दिया। तो दीज ड्रग्स रिलैक्स द मसल दैट साउंड्स द एयरवेज एंड ओपनिंग द एयर पैसेज। इंडीड दीज ड्रग्स अलो मोर ऑक्सीजन टू रीच द ब्लड। नॉर्मली ये हमारी सांस को फूलने नहीं देते हैं, और इन ड्रग्स के लेने से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो ऑक्सीजन की है वो ज़्यादा रहती है, उससे हमें सांस नहीं फूलती है। वरना थोड़ा सा चलते हैं जब हम, तो हमें सांस फूलना शुरू हो जाती है। ओविंग टू दैट एंडोरेंस, मतलब ये ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी ये सोचते हैं कि जब मैं रनिंग करूँगा या करता हूँ मुझे सांस फूल जाती है, उससे मेरी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, इन इलीगल ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं। टारगेट क्या है उनका कि मेरी सांस नहीं फूलनी चाहिए, मेरी रेस्पिरेंस वाली जो एंडोरेंस है ये बढ़नी चाहिए। तो वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए चाहे जितनी देर उन्होंने पार्टिसिपेट करना है उतनी ही देर हो, खासकर लॉन्ग रेसेस हैं जहां बहुत स्टेमिना चाहिए, जहां बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, वहां पर ये ऐसे कुछ ड्रग्स लिए जाते हैं जिनको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। वो उनको एक ही फ़ायदा देते हैं कि उनकी हार्ट बीटिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, और जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो जो है पूरी हो जाती है, और उसको ज़्यादा सांस नहीं फूलती है, तो वो अपनी पेस बढ़ाते जाते हैं और जो डिस्टेंस है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंसेस है, उनको कवर कर देते हैं। Owing to that endurance, athletes usually take such type of drugs to enhance the respiratory function and increase their capacity for strenuous efforts and resistance. Now comes narcotics. Narcotics are used to reduce or to eliminate the pain from injuries or allow an athlete or individual to do persistent effort for a longer time. जब कभी हम कोई गेम खेलते हैं तो दर्दें भी होती हैं, मसल भी पेन करते हैं, हड्डियां भी जॉइंट्स पेन करते हैं, तो उन पेन्स को कम करने के लिए, उन पेन्स को सब्सिडाइज करने के लिए, उन पेन्स को दबाने के लिए ये नारकोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल तो इन नारकोटिक्स का पेन्स ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि पेन लेने के लिए, पेन पैदा करने के लिए लिया जाता है। लेकिन ये बात हम फील कर सकते हैं, वो लोग फील कर सकते हैं जो ड्रग्स नहीं लेते हैं। जो ड्रग्स लेते हैं वो कहेंगे जी इससे मेरी पेन्स दूर होती है, मेरा दुख दूर होता है, मुझे बड़ा गम था जी, मैंने इसलिए थोड़ा सा चर्स पी ली। जबकि चर्स जो है गम देगा, गम लेगा नहीं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये दुख देने वाली हैं, ये कष्ट देने वाली हैं, ये दर्द देने वाली हैं, ये दर्द हटाने वाली नहीं है। ये सिर्फ हमें फील होता है कि हमारे जो है दर्द खत्म हो गई। तो नारकोटिक्स में नॉर्मल कंसेप्ट लोगों का ये है कि इससे मुझे नींद आ जाती है, मुझे टेंशन जो है दूर हो जाती है, मुझे एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो दीज ड्रग्स आर यूजुअली ड्यूरिंग कंपटिशंस दे आर टेकन। जब कंपटीशन होता है उस वक्त कई खिलाड़ियों को बहुत दबाव होता है, हाय पता नहीं कल क्या होगा, मेरा उसके साथ मैच है,
मैं जीतूंगा, हारूंगा, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो इसी सोच में रहते हैं, जिससे उनको मेंटल टेंशन होती है, नींद नहीं आती और दूसरे दिन उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। इसलिए वो ये ड्रग्स लेते हैं ताकि उनको नींद आ जाए और दूसरे दिन जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकें। जैसे मॉर्फिन है, हीरोइन है, पैथिडीन है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ड्रग्स के। देन कम्स डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो खिलाड़ी इसलिए लेते हैं कि उनके बॉडी का वेट कम हो जाए, और खिलाड़ियों के अलावा भी लोग इसलिए लेते हैं कि मैं ये ड्रग्स लूँगा ताकि मेरे बॉडी का वेट कम हो जाए और देखने में मेरी उम्र कम लगे। नॉर्मली जब आदमी थोड़ा सा फैटी हो जाता है तो वो फिर उम्र में ज़्यादा लगता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिससे उनके बॉडी का वेट कम हो जाता है, तो वो बिल्कुल छोटी उम्र का लगता है। ये कंसेप्ट उनके दिमाग में होता है कि मेरा वेट कम हो जाए। अब वेट पर कुछ गेम्स करवाए जाते हैं, जैसे कुश्ती है या बॉक्सिंग है। अगर आपका 60 kg वेट है तो आपको 60 वाले के साथ फाइट करना। अब खिलाड़ी क्या करते हैं कि 4 दिन पहले ये डायूरेटिक्स खा लेते हैं और 10 किलो वेट कम कर देते हैं अपने बॉडी का। अब उनका वेट एक्चुअल था 60 लेकिन अब हो गया 50, तो 50 वाला 50 से फाइट करेगा, उसको कम वेट वाले से फाइट करना मिलेगा और वो वहाँ से मेडल अपने जीत जाएगा, बजाय इसके कि उसको 60 वाले के साथ ज़्यादा फाइट करनी है, क्योंकि कुश्ती जो है वेट के हिसाब से करवाई जाती है। सिमिलर बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग भी वेट के हिसाब से करवाई जाती है। तो ऐसे खिलाड़ी जो है वो डायूरेटिक्स लेते हैं, ये भी बैन ड्रग्स है। उससे बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है। आपको मैंने पीछे भी बताया है कि हमारे बॉडी का 90% वेट जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर और बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। वो फ्लूइड ब्लड की फॉर्म में हो सकता है और पानी की फॉर्म में हो सकता है। तो ये इसको वाटर लॉस हो जाता है। जब वाटर लॉस हो गया तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। डिहाइड्रेशन में लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाता है, तो आदमी जो है डेथ भी हो सकती है। तो डायूरेटिक्स बॉक्सिंग में, रेसलिंग में यूज होता है। तो ये हमने ड्रग्स को 2 हिस्सों में बांटा था। एक था परफॉर्मेंस एनहांस सब्सटेंसेस और दूसरा था फिजिकल मेथड, जब हमने क्लासिफिकेशन की थी ड्रग्स की। तो ये जो परफॉर्मेंस एनहांस सब्सटेंसेस थे